हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। एज पर माय लास्ट वीडियो आपको मैंने सबको कहा था कि अगर आप BHU पेट 2023 का रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, जो आप कहोगे आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। अगर आप चैनल पर अपना कमेंट लिखकर बता रहे हो, अब आपने लिखा है कि डेमो रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाइए, आपने कहा तो हमने बनाया, तो मेक श्योर कि आप भी हमारी बात को समझें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना, ठीक है, और ताकि बाकी सब बच्चों को भी हेल्प हो जाए इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये हमारा रजिस्ट्रेशन है। आपके दो डाउट होंगे जिनका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहला तो ये कि पेड सीट क्या होती है, कि BHU में पेड सीट में एडमिशन क्या होता है, और दूसरा ये कि अगर आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने BHU को सेलेक्ट नहीं किया, अब आप BHU में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये दोनों डाउट को मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस कर लिया। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ बात करनी है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कैसे करना है, ताकि आप कोई गलती ना करें। इवन यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है कि आप सीधा अपने व्हाट्सएप पर इनसे बातचीत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आपको एक्चुअल में सबसे पहले इस बटन को क्लिक करना है। जब आप ये बटन क्लिक करेंगे ना, तभी आपके पास रजिस्ट्रेशन आएगा। आप रजिस्ट्रेशन को ओके करें। ओके करने के बाद आपके पास ये पूरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, वो एप्लीकेशन नंबर उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर से आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपका नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी जो आपकी हो, मतलब जिस पे आप फिर कांटेक्ट इजीली कर सको। आपका पासवर्ड नया बनाना है और फिर कंफर्म पासवर्ड, क्योंकि आप 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ में अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो मेक श्योर कि एक छोटी सी डायरी में उस यूनिवर्सिटी का नाम, उसमें दी गई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसका पासवर्ड लिख लो। बहुत काम की बात बता रही हूँ, वरना बाद में आप बच्चे मैसेज करके लिखते हो कि हम पासवर्ड भूल गए, अब हम क्या करें। हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर हम पहले इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं। नया पासवर्ड बना देना। उसके बाद आपको अपना क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको अपना कैप्चा डालना है और आपको यहाँ पर रजिस्टर कराना है। रजिस्टर कराने के बाद बैक टू द लॉगिन, यहाँ पर आप जाना, लॉगिन करना, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा। उसके बाद सबमिट करने के बाद बताते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे ना, तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने लॉगिन कर लिया। अब आपको 5 चीज़ें कवर अप करनी है। सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि आपका डन हो गया। अब माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट एंड कोर्स प्रेफरेंस। माई एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना क्या करना है, न्यू कोर्स और फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीव्यू के अंदर आप एक बार प्रीव्यू देखेंगे, लास्ट में आपको पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा। और कोर्स का प्रेफरेंस सबसे लास्ट में होगा। सेलेक्ट द कोर्स विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्टेड PG प्रोग्राम, कि आप किस में करना चाहते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, ऑल दैट, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड आपका ओपन होना चाहिए लॉगिन करने के बाद। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या होगा। ये डैशबोर्ड जब आपका ओपन हो जाएगा, देन यू बैक टू दिस पोर्टल। आपके पास कुछ ऐसा पोर्टल रिलीज होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस पोर्टल के अंदर आपको यहाँ पे साइड में दिखेगा एप्लीकेशन डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो एंड सिग्नेचर, सेलेक्ट द प्रोग्राम, बैंक अकाउंट एंड प्रीव्यू एंड कंफर्म। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है, वन बाय वन सेलेक्ट करना। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन डिटेल को आप सेलेक्ट करते हो, तो एप्लीकेशन डिटेल अभी इनकम्प्लीट लिखा रहा है, तो आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको कंप्लीट किया। एप्लीकेशन डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ फिल करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं इसको फिल नहीं कर सकती ना, अब यहाँ पर आप देखिए ये रहा। जब आप एप्लीकेशन डिटेल की बात करोगे ना, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि आप सबको इसी चीज़ में डाउट्स होते हैं, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एप्लीकेशन डिटेल के अंदर आपको क्या डालना है, आपका कैंडिडेट्स का नेम, यानी आपका नेम, आपको अपने फादर का नेम, मदर का नेम, मोबाइल नंबर, कैटेगरी। कैटेगरी आपके पास वही डालना जिसका आपके पास वैलिड प्रूफ हो। अगर गलत हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, नेशनैलिटी, मतलब नेशनैलिटी वगैरह डाल के, अगर कोई कोटा वोटा है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप हॉस्टल की बात कर रहे हो, इफ द हॉस्टल इज रिक्वायर्ड द कैंडिडेट इज ऑप्शन फॉर द सेम एट दिस स्टेज। अगर आपको BHU में ही हॉस्टल चाहिए तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड में होगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, जहाँ पर भी आप प्रेजेंट एड्रेस की तरह काम करता है। फिर एजुकेशनल डिटेल में आपको अपनी 10th क्लास की सर्टिफिकेट डालना है, 12th का डालना है, और बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन इन द कॉलम।
अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, बच्चों का सवाल आएगा कि हमारे पास बैचलर डिग्री का अभी तक हमारा 6 सेमेस्टर नहीं हुआ या हमारे पास डीएमसी नहीं आई। तो देखो अभी आप रजिस्ट्रेशन मत कराना जब तक CUT PG का रिजल्ट ना जाए, उसके बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना। और अगर आपका बैचलर प्रोविजनल रिजल्ट आ गया तो उसके मार्क्स आप वहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका 5th सेमेस्टर तक के रिजल्ट आया तो आप 5th तक डाल दीजिए, 6th का नहीं आया तो मत डालिए अभी, ठीक है, वो आप डिक्लेरेशन में डाल ही देंगे। जितना चीज़ आपके पास है करेक्ट है बस उतनी डाल दो। अगर 5 सेमेस्टर तक का रिजल्ट है 5 का डाल दो, 4 का है 4 का डाल दो, 6 का है तो 6 का डाल दो, ठीक है। आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं, आपकी BSc कंप्लीट हो गई है या BA कंप्लीट हो गया तो आप कंप्लीट पूरा डाल दीजिए। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आपका 10th का, आपका आधार कार्ड, आपका जो ये 12th का होगा, आपकी BSc या बैचलर्स की सारी जो मार्कशीट्स होती हैं वो अपलोड होती हैं, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड करके फोटो एंड सिग्नेचर की बारी आएगी। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और अपना सिग्नेचर डालना है। इन्होंने लिखा है कि फोटो और सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, सिग्नेचर के पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने लेस देन KB का डाटा दे रखा है, तो ये सीधा गूगल पे आजकल चेंज हो जाता है। प्रोग्राम का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट अ प्रोग्राम। सपोज आपको मास्टर्स इन केमिस्ट्री चाहिए, मास्टर इन फिजिक्स चाहिए, ध्यान से आपने उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि ये रेगुलर सीट्स के लिए करना है या फिर आप पेड सीट के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं, रेगुलर एज वेल एज पेड। आपको लगता है कि शायद मेरा हो सकता है, तो जब शायद आता है तो इंसान को बोथ करना चाहिए। अब वो रेगुलर के लिए पहले तो उसकी रेगुलर वाली काउंसलिंग होगी, रेगुलर में क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उसने पेड में भी करा रखा है तो उसकी पेड की भी काउंसलिंग होगी, तो उसमें थोड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी कि हाँ हमें किसी में तो मिल ही जाएगा। अगर आपको सो लग रहा है कि हो सकता है मेरा, और आप पेड सीट यहाँ पे लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि आपको फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो रेगुलर में ही हो जाएगा तो रेगुलर वाला आप टिक कर दो ऑप्शन। अगर आपको लगता है नहीं मेरा तो पेड सीट में होगा तो पेड वाला कर दो। अगर लगता है कि दोनों में से किसी में एक में तो होगा तो दोनों को सेलेक्ट कर दो। अब उसने लिखा है कि भाई अगर आपने पेड सीट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो आपको फिर रेगुलर के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आती है जिसके अंदर आपको क्या करना है। बैंक अकाउंट डिटेल में ना वहाँ पे सब कुछ मेंशन अच्छे से होता है, इतना कोई डरने की बात नहीं होती है बैंक अकाउंट डिटेल में। जब आप इस पॉइंट पर पहुँचेंगे यहाँ पर, ठीक है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो अमाउंट दिखा देगा। सेलेक्ट द पेमेंट मोड करना होता है, ठीक है। सेलेक्ट द पेमेंट मोड जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि 900 रुपीज़ है आपका पेमेंट इसके लिए, तो आपने सेलेक्ट द पेमेंट मोड कर दिया। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करना चाहते हो। सपोज आपने वहाँ पे लिखा कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड, सपोज आपने सेलेक्ट कर दिया। एंड नाउ पे एंड नाउ द सबमिट एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर आएंगे पे विद कैसे करना चाहते हो। एक टाइम लिमिट होती है 14, 15, 20 मिनट। आप इस टाइम लिमिट के अंदर इस रजिस्ट्रेशन फीस को यहाँ पे डन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने कर दिया। जब आपका फीस सबमिट हो जाएगा तो वो कॉलम भी डन हो जाएगा कि फीस सबमिट होगी। अब प्रीव्यू एंड कंफर्म, एक बार अपना सारा एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, ढंग से बैठ के ना सारा एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना। देखने के बाद ही आप क्या करना, आगे करना, डन। अब लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको अपने कोर्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाना होता है। तो आप कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में लगाएंगे कि आपका ऐड कोर्स प्रेफरेंस रहेगा कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं MBA फाइनेंशियल ईयर, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, और आप जैसे ऐड प्रेफरेंस कर देना मास्टर इन केमिस्ट्री, वो आपके डिपेंड करता है ना आपने किसके लिए CUT PG का पेपर दिया था, ऐसे तो किसी के लिए नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि अगर देखो जैसे पेड सीट के लिए करना है कि सपोज इसको MCOM में पेड सीट के लिए करना है तो यस। अब इसके अंदर यस नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिकली रेगुलर में चला गया होगा, बस ये चीज़ मेंशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐड प्रेफरेंस का बटन दबाते रहो और यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करते रहिए। करने के बाद आपको प्रेफरेंस करने के बाद एक बार व्यू ऑप्शन भी करना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पर मेंशन आ रहा है कि आप कौन से BHU के मेन कैंपस में, साउथ कैंपस में, या BHU के किसी कॉलेज के अंदर करना है, तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोग्राम का नेम, PG का कोर्स और उसकी लोकेशन अगर आप बता सकते हो तो आप लोकेशन भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया कि मेरे को क्या करना है। कैंपस चाहिए तो DMC या MM महिला, ये क्या है, महिला महाविद्यालय, ये फीमेल्स के लिए है, BHU गई। मतलब कुल मिलाकर आपको यहाँ पे कोड वर्ड दे रखे हैं लोकेशन ऐड करने के लिए कि आपको करना कहाँ पर है। देखो ये आ गया कि MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट में DMC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ द मेन कैंपस, मेल या फीमेल, जिसमें दोनों है। अगर किसी को खाली फीमेल वाले में करना है तो वो MMV करेगा। अगर किसी को राजीव गांधी साउथ कैंपस में करना है मिर्जापुर में
तो ये करेगा, और AMPG, DAV, VKM, VCM ये सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम भी बताना है कि आप किस में करना चाहते हो और कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हो आप, ठीक है, पीजी का कोर्स, और कौन सी लोकेशन पे करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 3 प्रेफरेंसेस ऐड कर दी। ऐड करने के बाद प्रिंट एंड प्रीव्यू वाला या सबमिट वाला ऑप्शन होगा, ये आ गया। देखो अब यहाँ पे कि आपने प्रेफरेंस वगैरह सेट कर दिया सब कुछ, और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर देना है। तो देखो मैंने ना सारे स्टेप बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आपका कोई अब डाउट क्रिएट होगा, बट फिर भी आप सब पहली बार कर रहे होते हैं, तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट क्रिएट हुआ ना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये वाला इस प्रॉब्लम में डाउट आया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप सीधा मुझे मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट के साथ किया करो कि मैम ये वाला ऑप्शन में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, ताकि हमें भी बताना आसान हो। तो इस तरह की हर एक वीडियो CUT PG के लिए आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।